आज गणपति गंगा गौशाला के विषय में दो लाइनें कहना चाह रहा हूँ। गणपति गंगा गौशाला की स्थापना 1984-85 के अंदर फलारी बाबा नाव वालों के सहयोग से, दिल्ली के कुछ दानी दाताओं के सहयोग से 5 गाय कसाईयों से पकड़कर की गई थी। सन 1984-85 से लेकर गौशाला के अंदर तकरीबन 800-900 गाय 2000 के आसपास हो गई थी। सन 2000 में स्वामी विजयानंद जी जो गौ सेवा में लाला हुकमचंद जी के साथ लगे हुए थे, अकस्मात कसाईयों ने उनका कत्ल कर दिया और जिसकी वजह से गौशाला की गतिविधियां कुछ धीरे हो गई थी। 2000 से लेकर 2013 तक गौशाला की गतिविधियां कमज़ोर होने के बाद 2013 में हुकमचंद जी के पुत्र लाला सत्यनारायण जी के साथ दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद से सहयोगी टीम लगी और नए सिरे से गौशाला का विस्तार किया गया। आज गौशाला में 230 गौधन की बजाय 1200 के करीब गौधन है, जिसका पालन पोषण समाज के दानियों के द्वारा और लोगों के सहयोग से बिना किसी सरकारी अनुदान के व्यवस्थित रूप से चल रहा है। गौशाला आत्मनिर्भरता की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है, जिसके अंदर गौशाला के पास कुछ ज़मीनें जो कृषि योग्य थी उनमें चारा लगाया जाता है। गौशाला के पास अपने 3 ट्रैक्टर, 4-5 ट्रॉलियाँ और 122-23 के करीब दुधारू गौवंश हैं, जिससे गौशाला आत्मनिर्भरता की ओर चल रही है। गौशाला में देसी गाय के दूध से बिलौना करके मक्खन बनाकर घी बनाया जाता है और गौशाला की जो कृषि योग्य भूमि है उसमें गोबर का खाद डालकर पीली सरसों का उत्पादन किया जाता है। उस पीली सरसों का उत्पादन जितने भी दानी गौ भक्त हैं और समाज में दोनों चीज़ों का व्यापारिक रूप से वितरण किया जाता है, जिससे गौशाला आत्मनिर्भरता की ओर जा रही है। गौ के गोबर से गौ कास्ट बनाई जाती है, जो शमशान के अंदर संस्कार के लिए बेची जाती है। लकड़ी 7 रुपये किलो है और गौ कास्ट 5 रुपये किलो उत्पादित की जाती है। आगे भविष्य के अंदर गौशाला को और आत्मनिर्भर बनाने के लिए समाज को जोड़ना, समाज के अंदर गौ के प्रति आस्था पैदा करना, समाज में गौ के प्रति लोगों को बताना कि गौ किस प्रकार से सृष्टि की अमूल्य धरोहर है। जिस वक़्त समुद्र मंथन हुआ उस वक़्त रत्नों के अंदर गौ रत्न भी भगवान ने, सृष्टि ने मनुष्यों के लिए दिया। आज जो भी गौशालाएं अच्छे से काम कर रही हैं उनको समाज ने जोड़ रखा है, लोगों का सहयोग ले रखा है और आज गौशालाएं अपने पांव पे खड़े होने जा रही हैं। जैसा कि हमारी संस्कृति में था कि एक गऊ अपने जीवन में 12 से 13 बच्चे गौ के रूप में हमारे को देती है। एक गाय से 12 गाय बनी, 12 गाय से 144 गाय बनी और 144 को जब गुणा करेंगे तो गिनती असंख्य हो जाती है। जब ये गिनती असंख्य आ जाती है तो आपका जो दान दिया हुआ है वो असंख्य की संख्या में आ जाता है और वो दान अक्षयदान कहलाता है। मेरी समाज से प्रार्थना है, अपील है, गौ के प्रति लोगों में आस्था की जाए और उस आस्था से जितना भी निराश्रित गौवंश है उस गौवंश का पालन पोषण किया जाए, जिससे हमारी सृष्टि को ये प्राकृतिक देन धरोहर के रूप में जो हमें मिली है उसे समाया जाए, सजोया जाए। ऐसा आप लोगों से अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि गौ के प्रति लोगों में आस्था पैदा की जाए, जिससे समाज संचारित हो जाए, संस्कार को मिले। गाय का दूध अमूल्य दूध है, गाय का घी अमूल्य है, गाय के गोबर से जो खेती की जाती है वो अमूल्य है। फिर दोबारा एक भावुक अपील, गौ रहेगी तो संसार रहेगा, गौ बचेगी तो संसार बचेगा। साधुवाद, धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं संतवाणी चैनल का धन्यवाद करूंगा कि वो आज हम लोगों को रिकॉर्ड कर रहे हैं और सेकेंडली मुझे मौका मिल रहा है कि मैं गौ के ऊपर बोलूं।
और क्योंकि मैं नवरत्न अग्रवाल, डायरेक्टर बीकानेर वाला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, हमारे यहाँ गौओं की इतने रसगुल्ले, रसमलाई और स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनती है कलाकंद, और तो मैं कह सकता हूँ गौ को जो हमने इस्तेमाल करते हैं, घी और जितना भी है, मैंने शुरू से बचपन से अपने आप को देखता हुआ रहा हूँ। तो अपने ननिहाल में देखता था, तो ननिहाल में भी गौशाला पूरी गौ होती थी, उनका दूध पीते थे और गौ को ही वो मंथन वो मथके, वो पहले वो होती थी उसमें मथने वाला काम, उससे मक्खन निकालने का काम, दही बना के, और वो मैंने देखा हुआ है। और वहाँ पे राम राम बोलते हुए मक्खन निकालते थे, और उसकी छाया में मैं देखता था कर्मठ बहुत थे, और सबके सब चेहरे आनंदित थे, पूरा घर आनंदित था। और वही मैं अपने घर में भी देखता था, मेरे पिताजी, दादाजी और सब जितने भी परिवार के सब लोग थे, सारे मतलब गौ को और उसके दूध का बनाना, छेना बनाना और उसके रसगुल्ले बनाना, उसका दही बनाना, प्रत्येक चीज़। और गौ को मैंने जो अनुभव किया कि एक परिवार में एक बहुत बड़ा अपनापन, एक शांति, क्योंकि हमारा परिवार 130 मेंबरों का परिवार है, और एक चीज़ है, सब बराबर हैं। वही मैं अपने ननिहाल में देखता था। एक कहीं प्यार को भी लाने वाला मुझे लगता है कि गौ में बहुत बड़ी है शक्ति है। और सेकेंडली वो जो गौ का जो गोबर, कोई लोग कहते हैं क्या काम आता है, मैं तो हमेशा जो देखता हूँ कि घरों के बाहर लेपते थे, गौ का जो गोबर होता था वो बेसिकली सबसे ज़्यादा काम आता था कि बैक्टीरियास और ना आए। तो हमारे जीवन में जो बैक्टीरियास और नहीं आता, तो हमारा जीवन में एक स्वस्थ जीवन करने के लिए भी एक गौ का बहुत बड़ा रोल है। सेकेंडली मैं गौ को मैं जो देखता हूँ कि गौ का जो मूत्र भी छिड़काव करते थे, तो शुभ की बात होती थी। और हमेशा आज की तारीख में सबसे पहले जो अन्न देते थे, रोटी और जो बनाते थे, वो गौ के लिए खुद अपने हाथों से बना के ले जाने का काम करते थे। और कई चीज़ें मैं कहूँ कि, और उसको दान देने से भी क्या लगता है कि अपनों को जा रहा है, कहीं किसी प्रकार से दे नहीं रहे, बल्कि हमें लगता है कि बहुत कुछ हमें मिल रहा होता है। जब भी हम देते थे तो हमें लगता था हमें दे नहीं रहे, बल्कि हमें बहुत कुछ मिल रहा होता था। मैं कई बार कहते थे कि नहीं नौरतन जी, आजकल ज़रूरत नहीं है, बहुत आया हुआ है। ब्रजकिशोर बंसल जी का धन्यवाद कहता था कि वो हमेशा मुझे याद करते रहते थे गौशाला में, कि जो भी प्रोग्राम होते थे नौरतन जी आइए, और मैं भी मन करता था कि हमेशा गौशाला में ज़्यादा से ज़्यादा जाऊँ और अपने बच्चे पोतियाँ को भी लेके जाऊँ। और बच्चियाँ पोतियाँ भी जाती है तो बड़ा आनंद सा रहता है, वो जाके गौ को हाथ फेरना, तो जो मुस्कुराहट और अंतस की जो अनुभूतियाँ हैं वो बहुत अच्छी है। और इसको गौ को क्या है कि वास्तव में कहीं साइंस है, हम साइंस को नहीं जानते इसकी गहराइयों को, लेकिन इसके पीछे प्रत्येक में मुझे लगता है बहुत गहरी साइंस है। इसका दूध हमारे लिए बहुत पौष्टिक है, इसका घी कोई भी अल्सर वल्सर जो अंदर की बीमारियां हैं उसको दूर करने में बहुत बड़ी सपोर्ट करता है। और दही ठंडक और देता है, मतलब हर चीज़ गौ की खाने में लेके इसका कोई चीज़ वेस्ट नहीं है। और अपने घर में रहती है तो एक जेन्युइनली एक जो माँ का भाव है, हम कहीं उसको अनुभव कर सकें, तो वो माँ के रूप में काम कर रही है कहीं किसी प्रकार से। अगर हम उस भाव के साथ में, माँ की कोई सपोर्ट नहीं होती, माँ की अगर हम कहीं आज की तारीख में कहीं दिक्कत है, तो हम नेचुरल जो माँ हमें सब कुछ दे रही है, तो हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हम माँ के लिए क्या कर सकते हैं। जो भी करते हैं माँ के लिए कम करेंगे कहीं किसी प्रकार से। उसी भाव से मैं कहूँगा कि जितना भी अपने, क्योंकि मैं ब्रजकिशोर बंसल जी का धन्यवाद करूँगा कि मैं जब पहले गया था ब्रज घाट में, गंगा के किनारे इतनी प्यारी आभा, पानी इतना शुभ, और उसके बीच में गौशाला जो बना रखी है, लेकिन गौ की हालत बहुत ख़राब थी। तो मेरे को लगा यार बहुत ज़्यादा ख़राब होने के बावजूद भी ये आए, वहाँ पे डेली अपना एफर्ट्स करते थे ब्रजकिशोर बंसल जी, और उन्होंने उस गौशाला में, मैं कहता हूँ कि गौों की मतलब कम गौों से 1200 गौएँ करी है, गौ माँ करी है, और प्रत्येक गौ को हष्टपुष्ट बनाया। जो बीमार हालत में उनकी हड्डियाँ दिखती थी पूरी की पूरी, वो अब हड्डियाँ ना देख के वो दिखती है कि पुष्ट है, जो दूध दे रही है। कुछ लिमिटेड गाय दूध देती है, बाकी गाय तो वैसे है, जो मेरे को सुनने में आया था कसाइयाँ काटते थे, उनको बचा के, इन्होंने बचा के करने वाला काम है कि आज गौ को कोई काट ना सके किसी प्रकार से। तो गौ को पालन करने के लिए काटे ना कोई किसी प्रकार से, तो उनका पालन करने के लिए खर्च आता है, वो आसान नहीं है पालना। तो समाज हम सब मिलके अगर कुछ थोड़ी थोड़ी एक बूंद देंगे तो एक भाव इतना बड़ा सागर बन जाएगा कि, और वैसे भी मैं देता हूँ, लोगों को मालूम नहीं पड़ पाता है तो इस कारण नहीं दे पाते। जब इसके बारे में लोगों को मालूम पड़ेगा, तो मैं संतवाणी चैनल का भी धन्यवाद करूँगा कि वो इस चीज़ को अवेयर कर रही हैं, सबको चैनल में लोगों के बीच में ला रहे हैं, जिसके कारण लोगों को इतनी अवेयरनेस भी आएगी और लोग भी इसके प्रति जागरूक होंगे। इसको अनुभव करने की ज़रूरत है गौ माँ को। गौ माँ के पास जाओ, बैठो और गौ माँ को अनुभव करो।
अब उसकी चीज़ों को अनुभव जब करते हैं, अपने अंतस में साक्षात्कार करेंगे गौ को, तो मैं गारंटी कह सकता हूँ कि आपके इसके प्रति इतने जो भाव चेंज होंगे, इतनी शुद्धता आएगी, पवित्रता आएगी, जो आप कह नहीं, ये सोचने की बात नहीं, मैं कहता हूँ अनुभव करने से आएगी। उनके पास जाके बैठने से, उनको अनुभव करने से, उसके गोबर के उपले में कुछ बना के देखो। हमारे जैसे पहले बनते थे, हम गोबर के उपलों के अंदर बाटी बनाते थे, तो बाटी का स्वाद आज भी है। उसके ऊपर मैं आज भी बना के देखो, तो मैं हमारे स्टाफ के बीच में अभी भी देख रहा था कि वो एक चूल्हा बना रखा है, हाथ से बना हुआ है, उसमें वही उपलों से बना रहे हैं। तो उसकी जो सब्जी और उसका दूध, उसकी छाछ जो पियोगे तो एक जीवन ही अलग होगा। जीवन जीवन जीने का है, जीवन जीना है तो गौ, उसमें मैं कहता हूँ कि जो शुरू से अपने साथ चलती आई है, उसको अगर साथ रखेंगे, इसको अनुभव करके देखें, अपना जीवन जी रहे हैं उसके साथ में इस जीवन को भी थोड़ा अनुभव करके देखें, तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीवन है, एक आनंदित, एक प्रेम से भरा हुआ, एक मुस्कुराता हुआ जीवन है। और एक माँ की एक छाया है, माँ का एक प्रकाश है, माँ का एक प्रेम है, एक माँ की जो सपोर्ट है, उस सपोर्ट को भी अनुभव कर पाओगे। तो मैं सभी को कहूँगा कि इस गौशाला में अपनी एक ज़रूर चक्कर लगाएं सभी के सभी। एक गंगा का किनारा है, गंगा की पानी का एक जल का भी एक अपनी एक एनर्जी होती है, वायु की एक एनर्जी होती है। तो मुझे लगता है कि उस जो गौशाला की जो एनर्जी है, उस एनर्जी में अगर अनुभव कर पाएंगे, इस जीवन को अनुभव कर पाएंगे, तो एक अद्भुत जीवन है। क्योंकि मैं तो एक हलवाई हूँ, तो हलवाइयों को मैंने इसको देखा कि बहुत इसका रोल है, हमारे प्रत्येक अन्न के उगने में भी रोल है इसका। जो हम जितनी भी मिठाइयाँ और बनाते हैं, दूध में भी, घी में भी, और मिठाइयाँ जो बनती है उसमें भी सभी का रोल है। तो गौ एक माता के रूप में ही है और जेन्युइनली हमें माँ के रूप में बहुत कुछ दे रही है। तो हमारा तो पूरे परिवार का इसके प्रति एक बहुत प्यार और एक सम्मान और एक माँ का भाव है सभी के प्रति, और वो हमें प्रेम दिखाई भी देता है, उसका आशीर्वाद दिखाई देता है। जेन्युइनली उसका एक आशीर्वाद है, पूर्ण आशीर्वाद है। तो मैं इस चैनल का भी दोबारा धन्यवाद करूँगा और बृजकिशोर बंसल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि ये हमें इससे जोड़े रखते हैं। तो जितना धन्यवाद करूँगा, और ये जो गौ की सेवा करते हैं, जिस भाव से करते हैं, और जितना मॉर्निंग में उठ के, तो जीवन का इनका जो आभा है, इनके पास बैठने से इनकी आभा की अनुभूति होती है कि कितना नेक दिल और उच्च व्यक्तित्व जीवन है इनका। सुबह जल्दी उठना, मॉर्निंग वॉक भी करना, गौशाला की केयर भी करना, ऐसे कर रहे होते हैं पूरी मस्ती के साथ, गंगा के साथ नहाना। वो जीवन एक अनूठा जीवन है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीवन है। उसको कभी अनुभव करके देखें इस जीवन को। खाली दूर में बैठ के हम अपने एक दूसरे जीवन को अनुभव कर रहे हैं, तो इसके साथ में इस मस्ती को, इस आनंद को हम जरूर अनुभव करना चाहिए। तो मैं इस चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। संत वाणी, संतों की वाणी के लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ये बृजकिशोर बंसल जी एक संत, महाबड़े संत, जितनी उपाधियाँ दी जाए कि आज एक समाज के एक पिल्लर के रूप में, एक समाज में सबकी सपोर्ट करने के रोल में, गौ माता की नहीं, हम सबकी सपोर्ट कर रहे हैं कि गौ माता, जितना गौधन बढ़ेगा उतनी एक पॉजिटिविटी इस देश में आएगी, और उसका बढ़ भी रहा है। मैं देख भी रहा हूँ आज देश कहाँ का कहाँ पहुँच गया है, आज विश्व में इसका नाम है। और ऐसे संतों का जो उद्गम है, जो पैदा हो रहे हैं इस भूमि में, तो ये भूमि को भी शुद्ध कर रही है कहीं किस प्रकार से, पूरे वातावरण को शुद्ध कर रही है इसका गोबर। तो भाई साहब, आप हमें बताएंगे कि गौ के बारे में, और हमें बताएंगे कि गौ के सानिध्य में रहने पे आपको कैसे अनुभूति होती है। बड़ा सुंदर आपने प्रश्न गाय के विषय में करा। तो मेरा जो अपनी ज़िंदगी का तजर्बा है वो गाय के विषय में ये है, गौ माँ के रूप में हमारे साथ है, परंतु गौ देवताओं के रूप में भी हमारे पास है। गौ की जितनी व्याख्या की जाए उतनी कम है। हिंदुस्तान के अंदर देसी गौवंश का बहुत बड़ा महत्व है। गाय का जीवन, देसी गाय का जीवन 12 से 15-16 साल तक होता है, और अपने जीवन में, जीवन काल में गौ 12 से 13 बच्चे के रूप में सृष्टि को एक उपहार देती है, जिससे गाय के जीवन का चक्र चलता रहता है। और ज़्यादा ना गौ के विषय में मैं कह के सिर्फ एक ही बात कहूँगा, गौ के प्रति आप आस्था रखें तो विषय अपने आप आपकी समझ में आ जाएगा। मेरा ऐसा अपना मत है।
अच्छा, आप अपने प्रोडक्टों के इस घी के बारे में, इनके बारे में थोड़ा बताएं, और ये तेल के बारे में भी बताएं। ये जो प्रोडक्ट आप के बारे गौशाला का घी देख रहे हैं, ये घी नहीं है, ये अमृत है। देसी गाय के दूध को दही के रूप में जमाया जाता है और जमाने के बाद बिलौने से इसका मक्खन बनाया जाता है। मक्खन बनाने के बाद इसको तपा के घी की शक्ल दी जाती है और 100 किलो दूध के अंदर सिर्फ 3 किलो घी बनता है। 3 सवा 3 किलो के बीच में घी बनता है। असली जो घी है वो घी ये कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर से जब मट्ठा निकल जाती है, जिसको छाछ का रूप भी कहते हैं, वो जब निकल जाती है तब घी प्रॉपर अच्छे से पकता है। इसलिए घी को बनाने के लिए दही जमाना और उसमें से मक्खन निकालना, मक्खन निकाल के उसकी धुलाई करना मक्खन की, फिर उसका घी पकाना, एक प्रक्रिया लंबी है, परंतु वास्तविकता में ये घी कहलाता है। इसका आप रंग देखें, कितना सुंदर रंग है, और इसकी अगर खुशबू और अरोमा देखेंगे तो आपको आनंद ही आ जाएगा। आप खोल के देखें। खुशबू भी बड़ी प्यारी है घी की, और कलर भी बड़ा प्यारा है, ऐसे लग रहा है जीवंत घी है बिल्कुल। और तेल के बारे में बताएं भाई साहब आप। एक बात इसमें और मैं बताना चाहूँगा, गाय का घी नरम होता है, भैंस का घी सख्त होता है। जब आप गाय का घी खाएंगे तो आपके शरीर की संरचना नरम होती चली जाएगी, आपका स्वभाव नरम हो जाएगा, आपका दिल नरम हो जाएगा, आपका भाव नरम हो जाएगा। ये गऊ के घी की खासियत है। बड़ी अच्छी मतलब बताया, वेरी गुड। हमें नहीं मालूम था इसके बारे में इतना। आप दबा के देखें कैसे, हाँ, कितना सॉफ्ट है। बिल्कुल कितना सॉफ्ट है जी, बिल्कुल दिखाई भी देता है कि बिल्कुल सॉफ्ट भी है घी। और घी के बारे में, और ये तो तेल, अपने जो सरसों का तेल है, इस जानकारी के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, ये साइंटिफिक जानकारी के लिए। और इस तेल के बारे में बताएं जो आपकी वहाँ पे अब तेल मैं इस तेल के बारे में आपको बताता हूँ। ये पीली सरसों का तेल है। इसमें खासियत ये है कि जो गौशाला की कृषि भूमि जो है उसके अंदर सरसों जो है गाय के गोबर से खेती की जाती है, और उस सरसों का जो तेल निकलता है वो देखिए आप, इसका रंग कितना ट्रांसपेरेंट और पीला है। इसमें कोई केमिकल नहीं डला हुआ, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं डली हुई जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। इसकी चमक देखिए कितनी तेज है, देखिए नवरत्न जी। बिल्कुल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है जी, बिल्कुल हाथ भी, अंगुलियाँ भी पूरी दिखाई दे रही है ढंग से। वेरी गुड। और आप सुन के ताज्जुब करेंगे कि आम सरसों किसान के पास 1 बीघे के अंदर 3 से 3.5 कुंटल हो जाती है, और ये सरसों 2 से 2.5 कुंटल होती है, परंतु इसकी शुद्धता और इसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया, इतनी सुंदर है, उसके रिजल्ट आपके आगे हैं। बहुत बढ़िया। और ये आपको सरसों का तेल खाने के काम में तो आता ही आता है। पीली सरसों का तेल आपके शरीर पे लगाने के लिए, कान में डालने के लिए, और कोरोना के टाइम में इस तेल ने अमृत बाण का काम किया था। जिस वक्त इसको नाक में डालते थे तो आपकी सांस लेने में बहुत आपको ईजी हो जाता था। तो आप सरसों का तेल इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये मैं नहीं कहूँगा भाई गौशाला से ही ले जाएं, जहाँ से भी ले जाएं, पीली सरसों का तेल इस्तेमाल करें। इस तरह से तीसरा प्रोडक्ट भी ये रह गया जो आप आज की तारीख में तो उपलो के रूप में उसको देखता था। ये एक मशीन से गाय के गोबर को सांचा बना के निकाल दिया गया है। कोई बहुत बड़ी टेक्निक नहीं करी है, परंतु इसकी व्यवस्था अच्छे से हो जाती है, और जो लकड़ियाँ हमारे जंगल कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, वो पेड़ कटने से बच रहे हैं। अमूमन सब शमशान घाटों में, दिल्ली के अंदर भी और दिल्ली से बाहर भी इनका इस्तेमाल हो रहा है। अभी थोड़ा कम हो रहा है, पर धीरे धीरे प्रचलन बढ़ जाएगा, इनका इस्तेमाल होने लगेगा, पेड़ कटने कम हो जाएंगे, और गऊ जो है इसी के द्वारा बचनी भी शुरू हो जाएगी। जब आपको गाय के गोबर के पैसे मिलने लगेंगे तो आप गाय छोड़ेंगे नहीं, आप गाय को पालेंगे, उसको पाल के आपका धनोपार्जन होगा, और ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। तो मेरी आपसे सबसे प्रार्थना है, जब भी संस्कार के लिए किसी के शमशान में जाएं तो वहाँ उनसे ज़रूर कहें कि भाई गाय के गोबर का उपला दीजिएगा या गौ कास्ट दीजिएगा। आप पूरे ना लगा सकें तो 5-10 पीस ज़रूर लगाएं, जिससे गाय की लोगों को मौजूदगी का पता लगे कि भाई गाय खड़ी हुई है। एक गौशाला के बारे में और पूछना चाहेंगे, गौशाला के बारे में आप बताएं कुछ सभी दर्शकों को। ये गौशाला 1984-85 में बनी थी, और नाव वाले फलारी बाबा के नाम से इस गौशाला का नामकरण हुआ। फलारी बाबा जो है वो नाव में रहा करते थे गंगा जी के अंदर, और गंगा जी में वो 27 साल रहे नाव के अंदर, और सिर्फ फल के ऊपर रहते थे, फल से ही उनका जीवन चलता था। दिल्ली के कुछ श्रेष्ठ लोगों का सहयोग मिला
और ये गौशाला खड़ी हुई। आज इस गौशाला के पास अपनी संपत्ति तो है ही है, परंतु ये गौशाला सरकारी गौशालाओं की भी मदद कर रही है। जो हापुड़ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर गौशालाएं हैं सरकारी, उनको भी मदद पहुंचाती है। एक गौशाला अभी हमने गोद भी ली है, जिसमें तकरीबन 100 के करीब गौवंश है। उनकी चारे पानी की व्यवस्था गणपति गंगा गौशाला के द्वारा की जा रही है। और आज जो है इस गौशाला की शोभा जो है, वो जितने भी लोग गौशाला से जुड़े हुए हैं, समाज जुड़ा हुआ है, उस समाज के योगदान से इसकी शोभा है। मैं इससे ज़्यादा और कोई शब्द नहीं कह सकता। धन्यवाद जी, थैंक यू। मैं एक छोटी सी बात नवरत्न जी और कहना चाहूँगा, जो शायद आपके जहन में नहीं रही। गाय के सानिध्य में रहने से क्या क्या हो जाता है। आप गाय के नज़दीक जाएं, गाय के ऊपर हाथ फेरें, तो आपको ब्लड प्रेशर अगर तेज है कम है, आपका नॉर्मल हो जाएगा। गऊ को आप गले लगें, जैसे अपनी माँ को गले लगते हैं, तो आपको एहसास होगा कि मैं अपनी माँ से मिल रहा हूँ। आपके अंदर ऐसी फीलिंग आ जाएंगी जैसे आपके अंदर सोचने की ताकत कई हज़ार गुना बढ़ गई हो। आप किसी संकट में हो, कोई आपको तकलीफ़ आ रही हो, आप गाय के कान में कह के आ जाइए एक दफ़ा, और चमत्कार है, उसके कान में कहा हुआ अपनी माँ को कहा हुआ शब्द बन जाता है और देव स्वरूप में वो काम आपका अपने आप हल हो जाता है। मेरा अपना प्रत्यक्ष अनुभव है। मेरे को जब भी कोई कठिनाई महसूस हुई, मैंने तो इसके कान में जाके ये बात कही और इसने तुरंत उस बात को स्वीकार किया और फलित हो गई। तो मेरा तो इतना विश्वास है। आजकल विदेशों के अंदर काउ कर्लिंग के नाम से एक विषय चला हुआ है कि गाय को कैसे गले लगाया जाए, और उसके लिए लोग बाग पैसा खर्च कर रहे हैं। क्यों पैसा खर्च कर रहे हैं कि विदेशों के अंदर अभी गाय का महत्व लोगों को नहीं पता था, पर जैसे जैसे पता लगता जा रहा है वो गाय से जुड़ते चले जा रहे हैं। विदेशों में गाय कम है, इसलिए वहाँ लोग बागों को पैसे खर्च करने पड़ते हैं। देश में अपने इतनी गायें हैं, गौशालाओं में इतनी गायें हैं, घरों में इतनी गायें हैं। आप देखिए, इतिहास हमारा बताता है, जिस घर में गाय है वहाँ किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। जिस फैक्ट्री में लोगों ने गाय रख रखी हैं, उन फैक्ट्रियों में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है, क्योंकि जब आप फैक्ट्री में जाते हैं आपको साक्षात गौ के दर्शन होते हैं। गौ के दर्शन मात्र से, गंगा के दर्शन मात्र से साक्षात देवों के दर्शन होते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जैसे आपने अपनी फैक्ट्री में गाय रख रखी है, और लोगों को भी प्रेरित करें और सबको कहें कि भाई एक दो गाय फैक्ट्री में ज़रूर रखें। भाई घरों में आजकल जगह कम है, पर भगवान ने कृपा करी है, फैक्ट्रियों में जगह है, वहीं एक एक दो दो गाय पालें, तो भी मैं समझता हूँ समाज का बहुत बड़ा काम होगा। और इस उद्देश्य से कि गऊ सब कुछ देती है, ये हमसे कुछ नहीं लेती है, देती ही देती है। आप देखना शुरू करें, दूध देने से लेके गौमूत्र, गाय का गोबर, और लास्ट में जब गाय का शरीर छूटता है तो उसके बारे में भी आपको मैं एक छोटी सी जानकारी दे दूं। जिस जगह गाय को दबाते हैं उस जगह की मिट्टी अगर आप 1 किलो ले जाएं तो 1 बीघे ज़मीन जो बंजर पड़ी है वो भी उपजाऊ हो जाती है। और साइंटिफिकली लोगों ने इसको प्रूव करा है, इसके ऊपर काम करा है। गाय देती ही देती है, लेती कुछ नहीं है। मेरी आपसे दोबारा फिर एक छोटी सी प्रार्थना है कि आप जैसा बीकानेर वाला हाउस जो है, अगर ये घी वगैरह लोगों के अंदर इसका संदेश पहुंचाएगा तो बहुत तेज़ी से लोग बाग इससे जुड़ेंगे और गाय समृद्ध हो जाएगी। बिल्कुल, सबको इससे गौ को अपने जहाँ घर पे रख सकते हैं जगह है, अपने फार्म हाउस में जगह है, कहीं अपने फैक्ट्रीज़ में जगह है तो रखना चाहिए। और इससे जेन्युइनली एक वहाँ का वातावरण शुभ होता है, पवित्र भावन होता है और बैक्टीरिया फ्री होता है। इसके पीछे साइंस है पूरा डेफिनेटली। और घी और का अपने यूटिलाइजेशंस भी पूरा है, तो हमें यूटिलाइज करने में हम तो करते ही हैं पूरा। तो मैं लोगों को कहूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो सकता है करना चाहिए इसका, घी और का वो उतना होना चाहिए जितना डाइजेस्ट कर सकता है। डाइजेस्ट नहीं करता तो दिक्कत आती है। फूड कोई भी खाते हैं तो उसके बाद उसको डाइजेस्ट करने के लिए जितना शरीर डाइजेस्ट कर सकता है वो कर रहे हैं तो बहुत बेटर रहता है। ये आपको नुकसान नहीं करेगा, कभी नुकसान नहीं करेगा। देसी गाय का घी हमेशा आपको फ़ायदेमंद ही रहेगा। और जहाँ तक आपने डाइजेस्ट का जिक्र करा, तो गाय का घी तो और जो विकार होते हैं उनको भी सही करता है, उनको भी सही कर। बिल्कुल सही कह रहे हो। बहुत अच्छा लगा आज इस चैनल पे आके बातचीत करके, आपसे बातचीत करके, और गौ के बारे में बातचीत हो रही है तो अंतस में बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि उसके आशीर्वाद को हम अनुभव कर पा रहे हैं पूर्ण रूप से।
और मैं सभी को कहूँगा कि इसको महसूस करें और बल्कि वहाँ जाएं। ये बातों से नहीं होगा, बल्कि उसको जाके वहाँ पे उसको अनुभव करेंगे, तब अच्छा लगेगा। बहुत बहुत साधुवाद आपका। नमस्कार। आपने गौशाला आके इतना सुंदर प्रोग्राम दिया और एक एक गाय को नज़दीक से देखा, एक एक चीज़ को नज़दीक से देखा। और विशेषकर मैं तायल साहब का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा कि गाय के प्रति इनकी ममता इतनी गहरी जो देखने को मिली मुझे, मैं उसको नमन करता हूँ, बार बार इनका साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इनकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने इतना समय गौशाला में दिया और इतना सुंदर वातावरण इन्होंने बनाया कि गौशाला के जितने भी कर्मचारी थे वो भी इनके लिए धन्यवाद कर रहे हैं। ऐसा मेरा आत्मा से, दिल से इनका साधुवाद, धन्यवाद। जय गौ माता की। आज गणपति गंगा गौशाला आपको मोहम्मदपुर रिस्तमपुर गौशाला के लिए लेकर आई है। यहाँ 60 के करीब गौवंश जो बूचड़ खाने से छुड़ाया हुआ निराश्रित गौवंश था, उसका पालन पोषण गणपति गंगा गौशाला द्वारा किया जा रहा है। और जितनी भी गौवें हैं, यहाँ के कर्मचारी और गौशाला के मैनेजमेंट के कमेटी के आदमी सब इसकी देखरेख कर रहे हैं। जय गौ माता की। ऐसे हमारे ये कई सालों से ये कार्यक्रम चल रहा है। समाज के द्वारा समाज के लोग जाते हैं मेले में, गौ जहाँ मेला लगता है, कसाई लेके आते हैं गौओं को, वो काटने के लिए लाई जाती है। उनसे पैसे दे करके और ख़रीद करके गाय ला के और गौशाला में छोड़ी जाती है। ये सारा श्रेय समाज के द्वारा ये होता है। समाज के लोग ये हम सब मिलके उनको पैसे दे के गौशाला में छोड़ते हैं। और ये जो 1500 के करीब गाय है गौशाला के अंदर, समाज के गणपति गंगा गौशाला के अंदर समाज के द्वारा ये संचार होता है। समाज के द्वारा जो भी खर्चा होता है, समाज के द्वारा धन संग्रह होता है। और सरकारी खर्चा हम इसमें संग्रह नहीं लेते हैं। ये समाज के द्वारा धन संग्रह होता है, समाज के द्वारा ही संचालित होता है। गौशाला का जो देख रेख है, इसके अंदर 40 के करीब 40 से 50 व्यक्ति हैं जो काम करते हैं। और उनको खाना पीना रहना सब गौशाला की तरफ से दिया जाता है। वहीं व्यवस्था है खाने पीने की, रहने की, और वहीं रहते हैं और वहीं उनको मानधन दिया जाता है। धन्यवाद। आज हम सब सतवाणी टीवी चैनल की तरफ से, संतवाणी टीवी चैनल की तरफ से उत्तर प्रदेश हापुड़ गढ़गंगा आए हुए हैं, जहां गणपति गंगा गौशाला का हम लोगों ने दर्शन किया। और आज हम सब गौ माता की महिमा का और गौ माता का किस प्रकार पालन होता है। भारत कृषि प्रधान देश है और ये कृषि तभी बचेगा जब हमारी गाय बचेगी। गाय बचेगी, देश बचेगा। गाय ही हमारी राष्ट्र का सर्वोपरि स्तंभ है। और गाय को एक गाय दूध नहीं देती है तो भी किसान के ऊपर वो भार नहीं बन सकती। गाय का मूत्र और गाय का गोबर हमारे लिए बड़ा उपयोगी है। गाय का दूध तो 70-80 रुपये लीटर मिल जाएगा, लेकिन गौमूत्र 120 रुपये लीटर है। और अगर गौमूत्र से कम 160 बीमारियों का उपचार हो सकता है। तो आज हम सब इसी कल्पना के साथ गौशाला में आए हैं कि समाज के लोगों में ये भाव जाए कि गाय बचनी चाहिए। और गाय बचेगी कैसे? तो हम समाज के द्वारा दिए गए दान से, समाज का दिया गया सहयोग से जो राशि मिलता है, वो असहाय, बीमार, लाचार गाय आपके सामने दिख रही है, तो सारी कसाईयों से छुड़ाई गई गाय है। ये अगर नहीं ध्यान देते तो कसाई इनको काट देते। लेकिन आज समाज जागृत हुआ है और इसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग, जैसे अपने करोल बाग से श्री ब्रिज किशोर बंसल जी, श्री ओम प्रकाश सराफ जी, श्री वेद प्रकाश बंसल जी, श्री सुरेश तायल जी, ऐसे बहुत से लोग हैं, असंख्य नाम है जिनको मैं बता नहीं सकता। वो सब इस प्रकार से गौ का सहयोग करते हैं। और ब्रिज किशोर बंसल जी तो करोल बाग से डेली 4 बजे सुबह आते हैं और गौ माता की सेवा नित्य प्रतिदिन करते हैं। जय गौ माता।
हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।